जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। बात करेंगे यहाँ पे जनवरी महीने में निकले हुए सरकारी नौकरियों के फॉर्म के बारे में। यहाँ पे 5 ऐसे फॉर्म के बारे में मैं जानकारी दूंगा, जहाँ पे 3 ऐसे फॉर्म है जहाँ पे कोई आपका एग्जामिनेशन नहीं होगा, खाली यहाँ पे 12th बेस वैकेंसी है। अगर आपने 12वीं क्लास अच्छे अंकों से पास किए तो आपका पहले ही मेरिट सूची में यहाँ पे नंबर आ सकता है। इसके अलावा यहाँ पे 3 मेरिट सूची निकलती है और 50% 60% वालों का भी यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है। अगर SC/ST की बात करें तो कट ऑफ यहाँ पे उससे भी कम जा सकती है। तो ये हो गए यहाँ पे जो कि एग्जामिनेशन नहीं होंगे उन वैकेंसीज के फॉर्म के बारे में। अभी मैं बात करूं यहाँ पे जिनके एग्जाम होंगे उनकी यहाँ पे क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन के आसपास रहेगी। इसके अलावा यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया ये वैकेंसीज है सारी की सारी। अगर मैं बात करूं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में 70 से 80 हज़ार वैकेंसीज निकली है। तो अगर आपने 10th क्लास पास कर रखा है या 12th क्लास पास कर रखा है या ग्रेजुएशन कर रखा है तो सभी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अलग अलग वैकेंसीज है और इसके अलावा साथ ही साथ यहाँ पे ये सारी वैकेंसीज की डेट लगभग 15 फरवरी या 20 फरवरी इसके आसपास रहेगी। तो ये आप ध्यान रखना। ऑल ओवर इंडिया वैकेंसीज में 10th 12th ग्रेजुएशन पास वाले सभी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, 40 साल से कम वाले, ये आप ध्यान रखना। इसके अलावा स्टार्टिंग वैकेंसी के साथ में शुरू करते हैं यहाँ पे समग्र शिक्षा प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2024 में। यहाँ पे ये जो वैकेंसी है जनवरी माह की निकली हुई है। हर साल ये वैकेंसी निकलती है, ये ध्यान रखना। जहाँ पे प्राइमरी टीचर्स की रिक्रूटमेंट जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं गाँवों कस्बों में 15,800 पदों पर ये फिलहाल इस बार 2024 में निकली है। 28/1/2024 इसकी डेट्स यहाँ पे मेंशन है और तारीख यहाँ पे इसकी लास्ट है 25/2/2024। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो यहाँ पे सबसे लेटेस्ट वैकेंसी के साथ में यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा ये जो वैकेंसी है ये वैकेंसी की आखिरी तिथि 28/2/2024 शुल्क जमा कराने की है। वैसे फिलहाल 25 से ही ये एक तरीके से एंड हो जाएगी और इसके अलावा तिथि यहाँ पे 15/4/2024 इसकी रखी गई है। एग्जाम इसका होगा, ये आप ध्यान रखना। और यहाँ पे जो इसके जनरल और SC/ST के चार्जेस है 500-200 के साथ में आप आवेदन कर सकते हो 18 से 37 साल के बीच में अगर आप आते हो 1/1/2024 तक। तो यानी कि 1/1/2024 तक आपकी एज 3 साल OBC 5 साल SC/ST के रिलैक्सेशन के साथ में 18 से 37 साल आप आवेदन कर सकते हो। मिनिमम रिलैक्सेशन नहीं है, मैक्सिमम रिलैक्सेशन है यहाँ पे। इसके अलावा जूनियर बेसिक प्राथमिक शिक्षक इसकी भर्ती का नाम है, यानी कि इस पद का नाम है, जो कि 50% अंक के साथ में आप किसी भी वर्ग से स्नातक करे हुए हो तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, ये आप ध्यान रखना। और या फिर यहाँ पे अलग से इसमें मेंशन कर रखा है कोई भी BEd धारी हो, यानी कि अगर आपने BEd डिग्री कर रखी है, CET पेपर उत्तीर्ण कर रखा है तो भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। ये यहाँ पे एक अलग से क्वालिफिकेशन रखी गई है, लेकिन ये एक तरीके से अन्यथा, यानी कि एक तरीके से अगर वो नहीं है तो ये भी चलेगा ऐसा, पर जरूरी नहीं है यहाँ पे ये हो, ये आप ध्यान रखना। 7500 करीब जनरल के पद है। इसके अलावा टोटल मिला के 15,000 से ज़्यादा है और 25,300 यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी है, ये आप ध्यान रखना। 25,000 के अराउंड यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी आपको मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पे ये जो वैकेंसी है अन्य पिछड़ा वर्ग में क्या है, क्या स्कीम के साथ में यहाँ पे अलग से नंबर भी ऐड होते हैं, वो सारी मैं जानकारी आपको दे दूंगा अलग से वीडियो बना के। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी आपको मैं दे दूंगा। महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से भी यहाँ पे ये वैकेंसी है 11,531 पदों पर फिलहाल ये वैकेंसी यहाँ पे टेंटेटिव है। 11,531 पदों पे महिला सुपरवाइजर, आशा सहयोगिनी और कार्यकर्ता के पद, तीनों पद इसमें शामिल किए जाएंगे, ये ध्यान रखना। मोस्टली ये जो वैकेंसी है ये महिलाओं के लिए है, यानी कि महिला उम्मीदवार यहाँ पे इसमें एक तरीके से आसानी से ज्वाइनिंग ले सकते हैं। पुरुषों के लिए ये वैकेंसी नहीं है, ये पहले मैं बता दूं आपको, क्योंकि यहाँ पे इस वैकेंसी में मेनली फोकस यहाँ पे, और जो स्टार्टिंग आप देख सकते हो महिला सुपरवाइजर लिखा हुआ है तो इसमें खाली महिलाएं भर सकती है। आशा सहयोगिनी वाली पोस्ट है वो भी महिलाओं के लिए होती है। कार्यकर्ता के लिए भी यहाँ पे महिला ही लगती है, ये आप ध्यान रखना। और यहाँ पे नीचे देख सकते हो स्क्रीन पे वेतन दे रखा है अभी करंट में जो चल रहा है। अभी करंट में कितना वेतन मिलता है महिला सुपरवाइजर को, 35,500 स्टार्टिंग सैलरी रहती है, ये आप ध्यान रखना। TDA मिला के मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा 12,600 आशा सहयोगिनी के और 14,500 कार्यकर्ता को अभी करंट में 8% दिए जाते हैं। और ये डिपेंड करता है अर्बन रूरल एरियाज़ के हिसाब से कहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग हो रही है, उसके आधार पर यहाँ पे तय किया जाता है सैलरी में। फिलहाल वैसे 1-2 हज़ार का डिफरेंस आएगा, इससे ज़्यादा नहीं, ये आप ध्यान रखना। इसके अलावा और वैकेंसीज़ के बारे में भी चर्चा करेंगे, उससे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ ये जो वैकेंसी है ऑल ओवर इंडिया महिला और पुरुष अभ्यर्थी जिस भी रीजन, कस्बे या फिर जोनल एरिया में आते हो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको चेक करना रहेगा। वो मैं चेक करके बता दूंगा आपको कैसे चेक करते हैं आपके जोनल एरिया या जो भी आपका रीजन है उसमें कितने पद है किस वैकेंसी के, वो मैं आपको बता दूंगा कैसे चेक किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे महिला सुपरवाइजर के लिए ही ये एग्जाम टेंटेटिव है। इसके अलावा जो आशा सहयोगिनी और कार्यकर्ता है उसके लिए कोई एग्जाम नहीं होगा, ये आप ध्यान रखना। जो एग्जाम होगा सुपरवाइजर के लिए होगा, जिसका सिलेबस भी यहाँ पे दे रखा है। 40 साल वही सेम क्राइटेरिया यहाँ पे रहता है मोस्टली। और इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो जो पात्रता मापदंड दिया हुआ है 12वीं क्लास आपकी पास होनी चाहिए, ये आप ध्यान रखना।
अगर आपने 12वीं क्लास पास कर रखी है तो आप तीनों ही वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो। 8वीं क्लास वाले आशा सहयोगिनी के लिए, वहीं कार्यकर्ता वाले 10वीं क्लास के लिए यहाँ पे एलिजिबल है। यहाँ पे डेट्स मैंने पहले मेंशन कर दिया आपको। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, आवेदन करना चाहते हो, तो तय दी गई तारीख से पहले पहले आप आवेदन कर लीजिए। इसके अलावा एक और वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है, ये आप देख सकते हो, सुरक्षा प्रहरी यानी कि जो सिक्योरिटी गार्ड वाली वैकेंसी है वो यहाँ पे निकली हुई है। विधानसभा या सचिवालय वाली वैकेंसी है। इसमें 1 तारीख से आपके आवेदन स्टार्ट है, जो 21 तक भरे जाएंगे। तो अभी फिलहाल डेट गई नहीं है। ये यहाँ पे इसमें देख सकते हो 80 पद है। वैसे तो ज़्यादा पद है नहीं, लेकिन अगर आप एलिजिबल हो अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे जो इसकी मतलब एक तरीके से शैक्षणिक योग्यता रखी गई है वो 12th क्लास पास रखी गई है, इंटरमीडिएट आप होना चाहिए। इसके अलावा जो भी मतलब रिक्वायर डॉक्यूमेंट्स है वो उसकी लिस्ट भी नीचे मैं बता दूंगा आपको, कैसे आपको आवेदन करना है, क्या पाठ्यक्रम रहेगा वो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आपको जो शारीरिक दक्षता होती है वो भी यहाँ पे इसमें दिख रहा होगा कि कितने मिनट में क्या करना है। दौड़ जैसे कि लिखा हुआ है 5 मिनट से अधिक, 5 मिनट 20 सेकेंड तक आप कर सकते हो, 80 अंक की रहेगी। 5 मिनट का टाइम लेते हो तो 100 नंबर आपको मिलेंगे। तो ये सारा सब कुछ डिटेल्स यहाँ पे मेंशन कर रखी है। सेम वही परीक्षा है बिहार विधानसभा सचिवालय में डेटा एंट्री ऑपरेटर के यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है, जिनके वेतनमान सेम रखे गए हैं। 25,500 स्टार्टिंग सैलरी है। 1/1/2024 से लेकर 21/1/2024 तक आप आवेदन कर सकते हो। और यहाँ पे टोटल पद है जो ज़्यादा नहीं है वैसे तो फिलहाल, लेकिन आप आराम से अप्लाई कर दो और निकल भी जाता है कई बार यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा रहता नहीं है। शैक्षणिक योग्यता आप देख सकते हो यहाँ पे इंटरमीडिएट यानी कि वही 12th क्लास पास आपका मांगा गया है। इसके साथ ही साथ 8,000 की डिप्रेशन आपको कंप्यूटर पर होनी चाहिए। तो ये आपका कंप्यूटर पे स्किल टेस्ट भी होगा, ये आप ध्यान रखना। इसके अलावा उम्र सीमा की अगर मैं बात करूँ तो 37 वर्ष यहाँ पे सामान्य लोगों के लिए रखी गई है, यानी कि जनरल वालों के लिए 37 साल रखी गई है। उसके अलावा जो पिछड़ा वर्ग है उनके यहाँ पे 40 साल का यहाँ पे क्राइटेरिया रखा गया है। डेटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर क्या स्कीम रहती है, कैसे आपका पिछली बार कट ऑफ गया था, वो सारे सब कुछ बातें जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा मैं, वहाँ पे भी जाके आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा एक और वैकेंसी यहाँ पे है भारतीय डाक विभाग भर्ती 2024, जहाँ पे जो वैकेंसी निकली हुई है 29-30 हज़ार के आसपास करीब ये वैकेंसी है। अभी फिलहाल यहाँ पे ये वैकेंसी पोस्टपोन्ड हो चुकी थी पिछले महीने, लेकिन इसको वापस से निकाला गया है। और ये वैकेंसी जो है अपोस्ट.in पे भी जाके आप चेक कर सकते हो। पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट, इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो 12वीं क्लास पास मांगा गया है। पोस्टल मेल गार्ड के लिए 12th क्लास पास मांगा गया है। MTS वालों के लिए 10th क्लास, वहीं पोस्ट मास्टर के लिए स्नातक। ध्यान रखना अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो ये सभी जो वैकेंसीज मैं बता रहा हूँ ये वैकेंसीज के लिए आप आवेदन कर सकते हो। कोई यहाँ पे स्पेशल वाली ऐसी वैकेंसी नहीं है जिसके लिए स्पेसिफिक स्ट्रीम से आपका ग्रेजुएशन मांगा गया, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी स्ट्रीम से हो अप्लाई कर सकते हो। ये जो 60,000 लिखा हुआ है ये तो 2 फेज में यहाँ पे इसका मतलब एक तरीके से करवाया जाएगा। 30,000 स्टार्टिंग में और 30,000 बाद में ये वैकेंसी निकलेगी। तो ऐसे करके यहाँ पे ये वैकेंसी 2024 में 60,000 के करीब डाक सेवक के पदों पर निकाली जाएगी, ये आप ध्यान रखना। इसके अलावा डिटेल नोटिफिकेशन नीचे लिंक दे दूंगा, वहाँ पर भी जाके आप चेक कर सकते हो। सैलरी भी यहाँ पे फिलहाल कितनी मिल रही है ये यहाँ पे मेंशन कर रखा है। जैसे कि अभी पोस्ट ऑफिस में आप जाके चेक कर सकते हो 25,000 के करीब, 26,000 के करीब यहाँ पे जो शॉर्टिंग असिस्टेंट वाले या पोस्टल असिस्टेंट वाले बैठे होते हैं उनकी सैलरी है। वहीं अगर मैं बात करूँ पोस्टमैन या डाकिया या मेलगार्ड जिसको आप कह दीजिए 20-25,000 के आसपास उसकी सैलरी है। TAD अलाउंसेस अलग से ध्यान रखना। इसके अलावा MTS वालों के 18,000 और पोस्ट मास्टर वाली जो जॉब है उसके लिए तो 40,000 के करीब चली जाती है, ये अर्बन रूरल के हिसाब से। तो ये आप ध्यान रखना। यहाँ पे कोई एग्जामिनेशन नहीं है, यहाँ पे सीधी भर्ती है। खाली यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता के आधार पर आपकी मतलब जो भी 10th में या 12th में क्वालिफिकेशन के आधार पर नंबर के हिसाब से आपकी मेरिट सूची बनती है। वही फर्स्ट सूची, सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट ऐसे बनती है। और कट ऑफ स्टार्टिंग में ये ध्यान रखना 80-90 के आसपास जाती है। उसके बाद में ये नीचे थर्ड लिस्ट के आने तक ये कट ऑफ आराम से आपकी हो जाएगी एक तरीके से 60% के आसपास। तो आवेदन कर दीजिए, अच्छी वैकेंसी है। शुरू से लेकर एंड तक जितने भी वैकेंसीज मैंने बताई है उनका लिंक नीचे मिल जाएगा आपको। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।